नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पीजी डिप्लोमा इन योगिक साइंस योग दर्शनम यूनिट सेकंड में कक्षा 3 में आपका स्वागत है। विषय है आज का ज्ञान योग का परिचय। आज हम जानेंगे ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान योग भारतीय दर्शन में 4 मुख्य योग मार्ग जो होते हैं, जिनमें से पहला ज्ञान योग, भक्ति, कर्म, राजयोग में से एक है। ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक ज्ञान और स्व ज्ञान पर आधारित है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को आत्म साक्षात कराना, जिसमें उसे ये अनुभव होता है कि उसका असली स्वरूप ब्रह्म यानी सर्वोच्च चेतना से अलग नहीं है। ज्ञान का मतलब ऋते ज्ञानात् मुक्ति। जो ज्ञान है, जो हम योग दर्शन में ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा की बात करें, जो वास्तविक में जगत में जो सत्य है, उस विवेक का हो जाना ज्ञान योग है। अब इन ज्ञान योग के अंतर्गत यदि कर्म योग बात करें तो कर्म योग ज्ञान योग की अपेक्षा सहज है, सरल है, सब उसको आराम से कर सकते हैं। ज्ञान योग के लिए हमें बुद्धि परक होना पड़ता है, तार्किक होना पड़ता है। अब हम जानेंगे ज्ञान योग का अर्थ क्या है। ज्ञान का अर्थ है सत्य का बोध या सच्चा ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। योग का अर्थ है जुड़ना या एकता। अतः ज्ञान योग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सत्य को जानकर आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करता है। यानी शरीर जड़ है और चेतना है, उन दोनों के द्वैत को वह जान लेता है और अपने अंतःकरण को पवित्र करके उसका आनंद लेता है, उसको समझता है। ज्ञान योग के मुख्य सिद्धांत क्या है? ज्ञान योग अद्वैत वेदांत पर आधारित है, यानी द्वैत नहीं है, यहाँ पर अद्वैत पर आधारित है, और जिसकी स्थापना और आदि शंकराचार्य ने की थी। इसके अनुसार ब्रह्म सत्य है, ये उनका एक मुख्य ध्येय जो स्लोगन रहा है, ब्रह्म ही सत्य है। यानी ब्रह्म सर्वोच्च, एकमात्र, स्थायी और शाश्वत है, जिससे पूरी सृष्टि रचित है। यानी वह एक चेतन, एक सत्य है। बाकी जो सब कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वह सब शाश्वत नहीं है, वह नश्वर है। जगत मिथ्या है, ये उनका धारणा है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा उनका रहता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। संसार की भौतिक वस्तुएं और अनुभव अस्थायी और परिवर्तनशील है। मनुष्य प्रति क्षण, हर पल उसके विचार क्षण भंगुर है, वह परिवर्तनशील है, वह बदलता रहता है। फिर आगे हम बात करते हैं, आत्मा और ब्रह्म एक है। आत्मा स्वयं का वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म यानी सर्वोच्च चेतना में कोई भेद नहीं है। ये एक वहाँ आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ऐसा मानना। ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है? ज्ञान योग का अंतिम उद्देश्य अज्ञान यानी अविद्या को दूर करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। यानी व्यक्ति को आत्म यानी स्वयं से परिचय कब होता है? जब वह ज्ञानवान हो जाए, यानी उस अज्ञान यानी अंधकार को वह समाप्त कर दे और ज्ञान युक्त हो जाए, यानी प्रकाश युक्त हो जाए, तब वह व्यक्ति स्वयं को जान सकता है। ये एक बड़ा कार्य होता है, क्योंकि हम पढ़ने भी, अध्ययन करने जब जाते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये हम स्लोगन भी पढ़ते हैं कि अंधकार को समाप्त करके हम प्रकाश की ओर बढ़ें। और वहाँ लिखा है अविद्या का नाश करके आप विद्या से युक्त हो जाएं, अज्ञान का नाश करके आप ज्ञान से युक्त हो जाएं। विद्या का अर्थ ही होता है ज्ञान। विद्या आपको मुक्त करने वाली होती है, जो अविद्या है वह संसार में लिप्त करने वाली होती है। ये ध्यान रखना है, जो हम कार्य करते हैं, जो संसार में हमें प्रवृत्त करता है, संसार के भोग विलास में हमें रत करता है, और जो हमारे उत्कर्ष की ओर नहीं लेके जाता, वह विद्या आपकी विद्या न होकर अविद्या है, यानी अज्ञान है। ये सब अविद्या के जो भेद हम योग दर्शन में पढ़ेंगे, पंच कलेश, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच कलेशः, एवमेव ये 5 जो क्लेश हैं, ये सब के सब जो चारों, जो उनका मुख्य जो जननी है,
इसमें मुख्य अविद्या है। आगे ये साक्षात्कार अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ के बोध के रूप में होता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एक रूप में अनुभव करता है और समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग का परिचय। ज्ञान योग का मार्ग जो है, ज्ञान योगी सत्य का अनुभव करने के लिए 4 प्रमुख चरणों का पालन करते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है विवेक। विवेक से अभिप्राय होता है सत्य और असत्य, नश्वर और शाश्वत के बीच का जो भेदभाव को जानना, भेदभाव करना आना चाहिए कि ये सत्य है या असत्य है। यही हम विद्यालय में अध्ययन के दौरान हम पढ़ने के लिए जाते हैं कि हम विद्यावान बन जाएं, हम ज्ञानवान बन जाएं, हमें इतनी समझ आ जाए कि हम अच्छे और बुरे की समझ कर सकें, उसमें अंतर को जान सकें, तब हम समझ लीजिए आप सफल हो जाएंगे। पर अंततः हम ये भेद भी नहीं कर पाते कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये हमारे लिए हितकर है, ये अहितकर है, ये हम जान नहीं पाते। हम चाहे सर्वोच्च वाली पदवी जो है, जो ज्ञान की जो पराकाष्ठा, हम पीएचडी भी, विद्यावारिधि भी पढ़ लेते हैं। फिर जा करके ये विवेक, ये ज्ञान योग का पहला चरण में आ गया विवेक। फिर कहा विवेक व्यक्ति को ये समझने में मदद करता है कि भौतिक संसार नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। दूसरा है वैराग्य। सांसारिक सुखों और भौतिक वस्तुओं से विरक्ति, ये त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का नहीं है बल्कि मानसिक स्तर पर आसक्ति का भी त्याग करना होता है। केवल ऐसा नहीं कि बाहर की जो वस्तुएं जो आपको आकर्षित करती है तो आप उनसे दूर भागते रहें, ऐसा नहीं है। अंतःकरणीय मानसिक स्तर पर भी आसक्ति का त्याग करना रहता है। फिर आता है तीसरा चरण षट संपत्ति। षट संपत्ति से अभिप्राय होता है ये 6 गुण ज्ञानी जो योगी हैं, यानी ज्ञान योगी को मानसिक और बौद्धिक स्थिरता प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं। पहला है शम। शम से अभिप्राय है मन पर नियंत्रण। म से मन, श मतलब शांति, मन की शांति, मन पर नियंत्रण करना शम है। दूसरा है दम। दम यानी मन के द्वारा जो इंद्रियां रहती हैं वह उनका दासत्व बन जाए, वह उस पर संयम करना सीख जाए, इंद्रियों का नियंत्रण, क्योंकि मन राजा है तो उन पर वह दम करना यानी अपने मन को कंट्रोल करे। फिर आता है उप्रति। सांसारिक कर्तव्यों से विराम लेकर ध्यान और चिंतन में लीन होना। फिर आता है तितिक्षा, सहनशीलता, सुख दुख मान अपमान जैसी स्थितियों में समभाव बनाए रखना। पांचवा है श्रद्धा, गुरु शास्त्र और परम सत्य पर विश्वास करना। और अंतिम है समाधि, ध्यान की गहन अवस्था। इस प्रकार से ये 6 षट संपत्तियां हैं जिनको हम पालन करके हम और ज्ञान को प्रवृत्त कर सकते हैं और ज्ञान को प्रगाढ़ और सुदृढ़ बना सकते हैं। अगला तक चतुर्थ है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व से अभिप्राय होता है मोक्ष की तीव्र इच्छा। ये इच्छा व्यक्ति को सत्य की खोज के मार्ग पर बनाए रखती है, क्योंकि मनुष्य का जो उद्देश्य है जन्म का वह मोक्ष की प्राप्ति करना। इस मुमुक्षुत्व के भाव से जब व्यक्ति जीवन जीता है तो वह एक तीव्र एक खोज में, वास्तविक लक्ष्य तो वही है हमारा। इसलिए संसारिक जीवन को यापन करते हुए, आवश्यकताओं का वहन करते हुए मुख्य ध्येय की ओर हम सतत अग्रसित रहें, ये भाव मुमुक्षुत्व कहलाता है। और फिर हम आगे जानेंगे ज्ञान योग में आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं वो समझेंगे। पहला है श्रवण। श्रवण यानी आपको गुरु या शास्त्रों के माध्यम से सत्य को सुनना, जैसे उपनिषदों और वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करना, ये श्रवण है। अच्छा सुनना, ईश्वरीय जो ज्ञान जो है, यानी ऋषियों का जो ज्ञान है, मुनियों का ज्ञान है, जो परंपरा से, जो पुराना श्रुति परंपरा से आ रहा है अनुव्रत, उस ज्ञान को सुनना और वह गुरु के माध्यम से सुनना या शास्त्रों का अध्ययन करना, जैसा भी, यानी श्रवण करना। अब जब श्रवण करेंगे निश्चित रूप से आपके अंतःकरण पर, चित्त पटल पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। तब कहा मनन करना, यानी सुने हुए ज्ञान पर चिंतन करना और तर्क संगत रूप से समझना कि सत्य ये है, असत्य ये है, ये बुद्धि से विचार करते हुए जानना, मनन करना है।
ये आप और तर्क संगत से समझना, ये सब जान लेते हैं। फिर तीसरा चरण आता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन से अभिप्राय है ध्यान के माध्यम से उस सत्य को अनुभव करना। ये प्रक्रिया व्यक्ति की गहन आत्मचिंतन की ओर ले जाती है, यानी पूर्ण समर्पित हो जाना, क्योंकि आपने सुना और उसे गुनगुनाया, अंदर मनन किया और अब आपने स्थिर चित्त से उसे आत्मसात कर लिया, यानी आपके जीवन में वह आ गया, तो व्यवहार में आ गया, यानी उस ज्ञान को आप जीना सीख गए। वास्तव में ज्ञान का यही उद्देश्य होता है, जो हम जानते हैं पहले बचपन में सबसे पहले सुनते हैं गुरुमुख से और उसको फिर मनन करके जीवन में उतार लेना, तभी सार्थक होता है ज्ञान योग। अब हम आगे जानेंगे, एक चरण और बताया समाधि। मुख्य तीन है। समाधि स्वतः ही प्रकट हो जाती है जब व्यक्ति इस प्रकार से आत्मबोध हो जाता है, स्वयं से दर्शन होता है, तो सतत ये करने से तीनों चरण, तब आत्मा और ब्रह्म का एकत्व अनुभव होता है, तब साधक समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका प्रयास, उसकी जो एक द्वंद्व था वह समाप्त हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, क्योंकि मनन से तर्क के साथ उसका निश्चय हो जाता है और वह जीवन में एक सतत ध्येय में एक निधि ध्यासन करके, यानी आत्मसात करके उस ज्ञान को वह अपना लेता है। अब उसका चित्त स्थिर है, तब समत्व को प्राप्त होता है, यानी समाधि की अवस्था में पहुंचता है। ज्ञान योग का महत्व, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को अज्ञान, बंधन और दुख से मुक्ति प्रदान करता है। सत्य का बोध होता है, व्यक्ति को यह अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि अनंत चेतना है, और मानसिक शांति भी होती है। ज्ञान जब होता है तो ज्ञान योगी संसार की विपरीत परिस्थितियों में भी समभाव में रहता है। फिर कहा सर्व समावेशी दृष्टिकोण, यानी यह व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि सब कुछ एक ही ब्रह्म का विस्तार है। अन्यत्र जो भी हम जो भेद देखते हैं, स्थान का, जाति का, ये सब भेद नहीं है, ये इसी का एक विस्तार है। ये सर्व समावेशी भाव आता है। फिर आता है ज्ञान योग के लिए गुरु का महत्व क्या है, क्या उसका महत्व है या नहीं, वो बताया गया। ज्ञान योग में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। तो गुरु ज्ञान का स्रोत है और शिष्य को भ्रम और अज्ञान से निकालने में मार्गदर्शन करता है, क्योंकि नहीं तो जो विद्यार्थी है शिष्य के रूप में जब आता है गुरु के समीप, तो वह कहीं ना कहीं बहुत सारे द्वंद्व से युक्त होकर आता है। उसको सद्मार्ग देने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार को समाप्त करके प्रकाश की ओर उसे लेकर जाए, वही वास्तव में गुरु है। अगला आता है वेदांत के अनुसार गुरु वह है जो तमसोमा ज्योतिर्मय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रमुख ग्रंथ और विचारक, उपनिषद ज्ञान योग के लिए अच्छे माने गए, यानी बहुत अच्छे हैं, यानी ज्ञान योग के प्रमुख स्रोत हैं ये, जो वेदांत के दार्शनिक आधार को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया। तीसरा आदि शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत की व्याख्या की और ज्ञान योग को लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार से ये तीन ग्रंथ, और चौथा है वेदांत सूत्र। ब्रह्म सूत्र के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप को समझाया गया है। ये ज्ञान योग के मुख्य ग्रंथ हुए। ज्ञान योग और अन्य योग मार्ग जो हैं उनका आपसे एक कैसे संबंध है वो समझेंगे। पहला कर्म योग, कार्य के माध्यम से मुक्ति, ये कर्म योग का मुख्य ध्येय होता है कि हम कर्म करें। फिर भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से मुक्ति। और राजयोग मतलब ध्यान और मानसिक नियंत्रण के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त करना, वो ध्यान योग है, राजयोग है। यानी ज्ञान योग का उद्देश्य भी मोक्ष है। ज्ञान योग मुख्य रूप से बौद्धिक और आत्मचिंतन का विज्ञान है, यानी उसका मार्ग है जो साधकों को सत्य के मार्ग पर प्रेरित करता है। सारांश के अंदर ये है कि ज्ञान योग आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड की गूढ़ सच्चाई को समझने का मार्ग है। ये व्यक्ति को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है और जीवन के अंतिम सत्य का अनुभव कराता है। इस तरह से ज्ञान योग की आपने महिमा और इसका सारांश
समझा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।